फरीहा अदरीस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फरीहा साहिबा, कैसा देखती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई पार्टनर बनना? देखिए, अभी बड़ी डिटेल में डॉक्टर साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस कदर हिस्टोरिकल इवेंट है और जो हो रहा है ऑब्वियसली जो जियोग्राफिकल कंडीशंस इस वक्त हैं, इस वक्त जो इंटरनेशनली आपको मंजरनामा नजर आ रहा है, उसकी तनाजुर में ही आपको नए इतिहाद, नए स्टेप्स, नए अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स, आपको दिफाई मुआहदे, ये सब उसी के तनाजुर में देखने हैं। और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल एक ऐसी हो रही है मामलात कि जिनका ताना बाना आपको एक नए अलायंसेस की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमने देखा कि पहले ईरान के ऊपर इसराइल का हमला हुआ, उसके बाद अभी बातें ये की जा रही थी कि शायद टर्की की तरफ भी जा सकता है कतर के बाद। फिर जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, सऊदी अरब का जिक्र हुआ, पाकिस्तान का जिक्र हुआ, तो एक मैसेज दिया गया है कि आप एक यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। अगेन जो आपने ये बात भी हम बार बार करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब से हमेशा से उनके ताल्लुकात बहुत बरादराना रहे हैं, हमेशा एक दूसरे की मदद की है, हमेशा सऊदी अरब हम एक ऐसा मुल्क रहा है जिसके ऊपर रिलाय किया है पाकिस्तान ने। और क्योंकि जाहिर है हम सब के मुस्लिम सेंटिमेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं, खाना काबा वहाँ पर है, वहाँ पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हमेशा पाकिस्तान ने अपने आप को भी समझा है कि उसकी प्रोटेक्शन हमारा भी उतना ही फर्ज है जितना किसी का भी किसी भी मुसलमान का अराउंड द वर्ल्ड फर्ज है। और उसने हमेशा पाकिस्तान ने अपने ना सिर्फ दिखाई है कारकर्दगी, बल्कि उसने बड़ा क्लियरली हमेशा आवाज़ भी उठाई है। तो अभी भी अगर हम इस तनाजुर में देखें तो एक बहुत ही खुशाइंद स्टेप है, एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वो दो ममालिक जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के भाई भाई रहे हैं, उन्होंने ओपनली दुनिया को बताया है और एक ओपन इतिहाद की तरफ गए हैं। और अभी मैं सुनी थी डॉक्टर साहब ने जो ये बात की कि वो समझते हैं कि इसमें और ममालिक को भी आना चाहिए। तो 100 बिस्मिल्लाह, यकीनन अब ज़रूरत भी है वक्त की। और जिस किस्म के खतरात आपको मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जब आपको ये भी नज़र आ रहा है कि आपका दुश्मन ओपनली स्टांस ले रहा है, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहा है, छुपा नहीं रहा, पॉलिटिकल करेक्टनेस तो ख़त्म हो गई है। 1 अक्टूबर के बाद तो आपको कहीं भी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल करेक्टनेस नज़र नहीं आई है, ना कोई ह्यूमन राइट्स नजर आए हैं, ना आपको नजर आया है। दुनिया चीखती रही है मगर एक किस्म की ढिठाई आपने ओपनली देखी है। पहले भी ऐसे होता था लेकिन इतनी बेशर्मी हमने पहले कभी नहीं देखी थी जो अब हो रही है। तो यकीनन ये वो वक्त है जहाँ पे हमें आगे भी बहुत खौफनाक मामला नजर आ रहे हैं और उसमें ज़रूरी है कि आप भी अपना स्टांस क्लियर करें, आप भी अपने सफ़े दुरुस्त करें, आप भी बताएं कि आप किस तरीके से अपनी दिफा को देख रहे हैं। और एक इत्तेहाद यकीनन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें और ममालिक भी आते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें भी यही बात कही जा रही थी बार बार कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखाना पड़ेगा। आपने एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक स्टेटमेंट तो दी है लेकिन आपको उसको फॉलो अप करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ। तो उस तनाज़ुर में भी आप उसको देखें। और इंटरेस्टिंग यकीनन बहुत अहम था जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर का जहाज वहाँ पे एंटर हुआ है और जिस तरीके का उनको वेलकम किया गया। हमेशा से हम सऊदी पाक के ताल्लुकात देखते हैं लेकिन उसी वक्त आपको ये महसूस हुआ था कि कोई नई बात होने जा रही है और अब हमने उसकी डिटेल्स इमर्ज होते हुए देखी हैं। और यकीनन यहाँ पे ये बात रुकेगी नहीं, ये मामला आपको आगे भी जाता हुआ नजर आएगा। सही है। फरीहा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है सऊदीया के हवाले से, स्पेशली अगर हम उनकी बात करें, हिस्सा है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition का और इसके अलावा यूएस के साथ बड़ी मजबूत टाइज रही हैं, तो अब कहीं कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो जाएगा? जिस तरह से ट्रंप बयानात देते हैं बाज़ औक़ात अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, यकीनी तौर पे उन तक भी ये मामलात पहुँचे होंगे? नहीं, देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात तो आप देखें ना, 1932 में सऊदी अरेबिया बना है और ये नहीं कायम हुआ है, और 47 में पाकिस्तान। तो उस वक्त से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो तो मुख्तलिफ कोल्ड वॉर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, वो तो मतलब वक्त, मतलब कोई हुकूमत हो, कोई हुक्मरान हो, कोई वक्त, मतलब पाकिस्तान सऊदी अरेबिया हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अदवार भी आए हैं जो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज सऊदी अरेबिया में रही है, ठीक है ना, बहुत बड़ी तादाद में। और आप देखें ना,
हमारी कई मौकों में तो फॉरेन पॉलिसी हमारी इकट्ठी थी। आप देखें कि जिस जमाने में जो है वो तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज किया गया था, तो 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो और बेशुमार और मौके, बेशुमार और अभी जो स्टांस है, अभी आप देखें ना पाकिस्तान का जो स्टांस है, ये सऊदी अरेबिया ने, और ये टू स्टेट सॉल्यूशन है, ये तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये पहले प्रूव हुआ ना, 2 रियासती हल, पाकिस्तान पीछे साथ आया। तो पाकिस्तान उस बहुत बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो कि 2 रियासती हल की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है। तमाम तर टेक्नोलॉजीज के बावजूद तमाम तर मुल्क, छोटे बड़े, कोई मुल्क सब एक जैसे हैं, सब हमारे भाई हैं सारे, लेकिन तमाम तर, चाहे कोई गरीब मुल्क हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ हो, पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर है जिसने चंद हफ्ते या चंद महीने पहले एक बहुत बड़ी सो कॉल्ड इमर्जिंग पावर का जो है वो तिया पांचा की है, सड़न तख्ता की है, ठीक है ना। फाते बन के उभरे हैं ना भाई। उनका जो कजन है वो तो उसने तो चढ़ाई की हुई है गरीबों पे, गजा में खून बहा रहा है वो, ठीक है ना, जो नेतन्याहू है, तो उसके जो कजन है यहाँ पे, उनकी धुलाई कर दी है हमने बैठ के। देखे ना बात, ये भी तो देखे ना आप, मतलब एक आदमी जो है वो बदमस्त, एक मुल्क बदमस्त हाथी बना हुआ है, कभी वो लिबनान पे चढ़ाई कर देता है, कभी यमन पे कर देता है, कभी सीरिया पे कर देता है, कभी गजा पे उसने की हुई है, कभी वो किसी को, तो हमने तो उठा के उनके कजन्स के जो है वो तो 6 हथियार हमने गिरा दिए। तो बात यह है कि जब आप साबित करते हैं ना अमल से, तकरीरों से कुछ नहीं होता, बयाना से कुछ नहीं होता, अपने अमल से साबित करते हैं ना, तो अमल से अब साबित किया है, हम फातिहीन में हैं। अल्लाह ताला अपना करम करे, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि पाकिस्तान को फतह और नुसरत हासिल हुई है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कोई हारा हुआ, कोई थका हुआ, ठीक है, अप्स एंड डाउन आते हैं, कोई तर्ज हुक्मरानी के ऊपर आप बात कर लें और चीजों पे करें, लेकिन जहां पर मजहब इस्लाम का नाम आता है या जज्बे का, जिहाद का नाम आता है, जिहाद डजंट मीन कि ये जिहादी आप खुद को हमलावरों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उस जिहाद की बात कर रहा हूँ जो इस्लाम, जब लड़ने की बात आती है तो ईमान की बात आती है, तो पाकिस्तान को तो कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तानियों को। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो जी मैं इसी में ऐड ऑन करना चाह रही हूँ अपने क्वेश्चन के, इफ वी से कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में अगर हम कहें कि बतौर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर आप पेश करने की कोशिश की जा रही है, मेरा एक मेन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन को अगर हम भारत, इंडिया और इजराइल की शराकत को और जो अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे और खत्ते में क्वाड इत्तेहाद के मुकाबले में कैसा समझा जा सकता है इसको? नहीं देखिए, भारत को तो मैं बीच में अभी नहीं ला रहा, क्योंकि उनके जाहिर है कि सऊदी अरेबिया के अपने ताल्लुकात हैं भारत के साथ, वो अपने, हमारे अपने हैं, उनके अपने हैं, वो खलीजी ममालिक के अपने, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं, क्वाड तो दफन हो चुका है, क्वाड तो इसलिए दफन हो चुका है कि उसमें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि मैं मीटिंग में नहीं जा रहा, और फिर सबसे ज्यादा टैरिफ उन्होंने जिन मुल्कों में लगाए हैं वो तो क्वाड के हिस्सा है, इंडिया और साउथ कोरिया और जापान। तो क्वाड नाम की तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, नेटो नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर नेटो नाम की कोई चीज एग्जिस्ट कर रही होती तो आज वो पुतिन के साथ तो नहीं खड़े होते ना, वो तो यूक्रेन के साथ खड़े होकर लड़ रहे होते रशिया से। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं समझता हूं कि ये जो ये परमानेंट रहेगी।